यार ढेर सारे पैसे लगा के प्रोडक्ट तो बना लिए, वो बिक ही नहीं रही, बेचूं कैसे? जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ इसका डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिल रहा। कोई डिस्ट्रीब्यूटर को माल दे दिया, अब तो मजे ही मजे है, अब तो कुछ नहीं करना, माल ही माल, पैसा ही पैसा। यार डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान तो रखवा दिया था, वो पैसे ही नहीं दे रहा। पैसे कब मिलेंगे? ओ यार मैं बड़ी दुकानों पे गया हूँ, कोई सामान ही नहीं रखने देता अपनी शेल्फ में, अब क्या करूँ? मिलेगा मिलेगा भाई, तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन उसके लिए स्टूडियो में चलते हैं, वहाँ पे मजा आएगा, सुकून से बैठ के बात करते हैं। चलो भाई। मेरा नाम मुंजिर है, आप बिजनेस स्कूल देख रहे हैं। हर वो बंदा जो अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा है या कर चुका है और रिटेल मार्केट में आना चाह रहा है, उसके जहन में बहुत सारे सवाल भरे पड़े हैं। तो भाई ये प्रोडक्ट बना तो लूंगा, कहाँ जाएगी? आज के वीडियो में आपको मुकम्मल A to Z गाइड मिलने जा रही है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और जो चीजें मैं आपको मार्केट की बताने जा रहा हूँ, इससे पहले आपको यूट्यूब पे बहुत ही मुश्किल से मिलेंगी। अच्छा, बहुत सारे सवालात हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करते चले जाते हैं। लाजमी नहीं है कि ये सवाल पहला था और ये आखिरी था। डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सबसे पहला सवाल होता है, लोग चाहते हैं कि मैं प्रोडक्ट बनाऊं, बस ये प्रोडक्ट बन गई है, अब ये मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दूं और मेरा काम आसान हो जाए। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन को ही समझ लेते हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को सामान दे और वो आगे बेचे, चीजें आसान हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से मिलेगा भाई? हमें कौन है डिस्ट्रीब्यूटर? सपोज मैं ये माइक बनाता हूँ, माइक नहीं, फर्ज कर लें ये मिर्चों की एक डब्बी है, इसमें मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, तो कौन ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जो स्पाइसेस में डील करता है? मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो मशीन ली, बनाया, पैक किया और अब बैठ गया हूँ कि भाई या तो जाके दुकान पे बेचूं, या डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पे है? डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपनी लोकल मार्केट में जाएं, रिटेल वालों के पास जाएं, जो किराना स्टोर्स हैं, जो बड़े किराना स्टोर्स हैं, उनके पास चले जाएं और उनसे पूछें कि यार मैंने ये मसाला बनाया है या मैंने मिर्चों का ये पैकेट बनाया है, तुम मुझे ये बताओ कि इनका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? तुम किससे जाके मिर्चें उठाते हो या तुम्हें कौन मिर्चें डिलीवर करके जाता है? स्पाइसेस, मसाले या जो भी प्रोडक्ट तुमने बनाई है वो तुम किससे जाके खरीदते हो? तो जो भी एक लोकल दुकानदार, एक किराने स्टोर वाला, ये थोड़े से बड़े किराने स्टोर वाला है, ऑब्वियसली वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ही माल उठा रहा होगा और कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही उसको सप्लाई कर रहा होगा। सिंपली आप 2-3-4 मुख्तलिफ लोगों के पास जाएं, वहां से आपको सबसे बेस्ट और आसान तरीका है डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने का। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपनी प्रोडक्ट ले जाएं, उसे कहें कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको मैं बेचना चाहता हूँ, वो आपसे रख लेगा। लेकिन इसमें 2-3 चीजें आती है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैं माल तो रखवा दूंगा, पैसे कब मिलेंगे? क्या फौरन मिल जाएंगे? क्या हफ्ते बाद मिलेंगे? क्या महीने बाद मिलेंगे? कब मिलेंगे? अमूमन तो हर बंदे का अपना ही होता है, लेकिन मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा होता है वो ये है कि जब आपकी प्रोडक्ट नहीं है ना और आप इसको मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके हैं, तो वो यही कहेगा कि भाई ये रखवा दो, जब बिक जाएगा तो पैसे ले लेना। अब आपने 10,000 का माल रखवा दिया, उसके पास 2,000 का बिक गया, वो 2,000 ही आपको देगा, 10,000 नहीं देगा। वो कहेगा ये 2,000 रख लो, बाकी माल जब बिकेगा तब उसके भी पैसे ले लेना। ये होता है पहला मरहला, आप बिल्कुल नए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि मार्केट आपको जानने लग गई है, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड आना शुरू हो गई है। अब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको चेक देना शुरू कर देते हैं, वो पोस्ट डेट का चेक देते हैं 2-3 हफ्तों का, और उसके बाद आप उसको जाके विड्रॉ करा सकते हैं। लेकिन फिर भी फौरन से कैश आपके हाथ में नहीं आ रहा होता, अभी भी माल आपको डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में ही रखवाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको पता है कि ये माल बेच लेगा, उसको भी पता है मैं माल बेच लूंगा, तभी तो वो चेक दे रहा है। फिर एक टाइम वो आता है कि आपकी मार्केट में धौंस जम जाती है और धूम मच जाती है कि वाह जी वाह, बोया के स्पाइसेस तो बड़े मशहूर है मार्केट में, हर बंदा दुकान पे जाके कह रहा है भाई बोया के स्पाइसेस दे दो, बोया की मिर्चें, बोया का धनिया, बोया की हल्दी। तो बोया क्या है? बोया ये मेरे माइक का नाम है। डिस्ट्रीब्यूटर की भी अब जरूरत है, बोया तुम, वो मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहता है? भाई पैसे लो, माल दो। अब ये टाइम वो आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर खुद आपके पास चल के आने शुरू हो जाते हैं। अब आपको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने नहीं जाना पड़ता, लेकिन इस पर टाइम लगता है। अब 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेके चलते हैं, वो भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर तक हम पहुंच गया, डिस्ट्रीब्यूटर को माल भी हमने रखवा दिया, तो क्या हमारा काम खत्म हो गया? हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को माल देते रहेंगे और काम चलता रहेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अब क्या है कि आपको लोकल मार्केट को भी टच करना पड़ेगा। आप लोकल मार्केट को माल भले नहीं दे रहे, लेकिन आपका एक बंदा जो है वो लोकल मार्केट में जाएगा, दुकानदारों के पास जाएगा, उनसे पूछेगा कि ये माल है हमारा, आपको चाहिए, कितना चाहिए, इसकी डिमांड क्या है? हमारा बंदा आपके पास आ रहा है, नहीं आ रहा? मार्केट में उसकी डिमांड बनानी आपको पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूटर के पास अकेला बोया का स्पाइस नहीं पड़ा है, सिर्फ आपकी मिर्च, नमक, मसाला, हल्दी नहीं पड़ी, उसके पास तो 10 बंदों के और भी पड़े। तो जो मार्केट में डिमांड आ रही है ना, वो तो उसी को बेची जा रहा है, आपका पड़ा है। आपको कभी वो 500 दे रहा है, कभी 1000 दे रहा है, कभी 1500 दे रहा है, वैसे ही देगा, क्योंकि बिकेगा ही नहीं। बेचने के लिए भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे 10 डिस्ट्रीब्यूटर या 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर भी लग गए, अब मजे हैं, वो मेरे से 5-7 लाख 10 लाख का माल उठाता रहेगा और मैं सेट बन के, मेरे वर्कर काम करते रहेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर माल उठा के बेचता जाएगा
और मैं मजे में, भाई नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ एक क्या कह सकते हैं उसको, कह लें कि एक लॉजिस्टिक आर्म है। वो आपके जिस शहर में आप बेचना चाह रहे हैं ना, वहां पे वो आपका स्टॉक रख के बैठा है, इसी के वो आपसे पैसे चार्ज कर रहा है, यही समझ ले भाई। उस शहर में, उसकी लोकल मार्केट में, उसके आम कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट की आवाज पहुंचाना आपका काम है। ये आवाज पहुंचेगी, कस्टमर जाके दुकानदार से डिमांड करेगा या दुकानदार जाके डिस्ट्रीब्यूटर से डिमांड करेगा, तभी प्रोडक्ट बिकेगी। नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर को कोई मजबूरी नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट बेचे। वो 4 दिन रखेगा, नहीं बिकेगी, आपसे कहेगा भाई नहीं बिक रही, ले जाओ उठा के, वापिस चले जाना, कारोबार बंद हो जाएगा। खैर, मेहनत करनी पड़ेगी। बल्कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर को स्टाफ देती हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर को गाड़ी देती हैं डिलीवरी के लिए, रिक्शा देती हैं कि हमारा माल इस रिक्शे में रखो, ये मैं आपको इसमें 3 या 4 बंदे दे रहा हूँ, इनकी सैलरियां भी मैं दे रहा हूँ। या वो कहता है कि आप बंदे रख लो, क्योंकि आप लोकल मार्केट से, आपको पता है कि यहाँ का तजुर्बेकार बंदा कौन है। ऑर्डर टेकर रखो, डिलीवरी मैन रखो, उनकी सैलरियां मैं दूंगा, तुम बस मेरी प्रोडक्ट चलाओ। ऐसा भी होता है, जो कि एक मैन्युफैक्चरर, एक छोटा मैन्युफैक्चरर नहीं सोचता और उसको लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को माल पहुंच गया तो समझो पूरे पाकिस्तान में पहुंच गया। ऐसा नहीं होता भाई। तो ये चीजें कड़वी हैं, लेकिन आपको इनका पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो भाई फिर वही होगा कि बहुत सारे लोगों की मशीनें, जिन्होंने एकदम से जब बूम आया, हमने भी बहुत सारी मशीनें बेची और आज भी बेचते हैं, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई लोगों ने मशीनें ले ली यार, आज उनके कबाड़ में पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल को सीखा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि मार्केट कैसे चलनी है। उन्होंने पैसा लगाया, मशीनरी लगाई, बैठ गया, 4 दिन माल बनाया, मार्केट में गया, नहीं बिका, वापिस आया, पड़ा गल गया, मशीनों को जंग खा रहा है और अब कोई लेने को तैयार नहीं है। वजह यह है कि उन्हें एक्चुअल प्रोसेस का पता ही नहीं था कि भाई ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी होना है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हम चलते हैं अब रिटेल की तरफ। कि डिस्ट्रीब्यूटर को तो आप पहुंच गया, ठीक है, अब वो रिटेल के पास जाएगा और रिटेल के पास आपको पहले जाना है। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ आपको भी पहले बता चुका हूँ, रिटेल में जाना पड़ेगा। आम किराने स्टोर के पास, छोटे मोटे हर एक के पास आपको जाना पड़ेगा। आप खुद नहीं जा रहे, आपका बंदा जाएगा, लेकिन जाना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाता हूँ वाया डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट क्लाइंट को, डायरेक्ट रिटेल पे जाता हूँ और मैं उसे कहता हूँ कि यार ये मैंने मसाले बनाए हैं, इनको रख लो। वो कहता है भाई जगह ही नहीं है, ले जाओ इनको। आपकी नई प्रोडक्ट है, कोई डिमांड नहीं कर रहा, वो अपने शेल्फ को क्यों भरे? वो उसका शेल्फ जो है ना, वही तो उसकी वो एसेट है, वही तो एक शेल्फ ही तो है जो उसको पैसा बना के दे रहा है ना जी। उसकी रियल एस्टेट कह लें कि एक शेल्फ ही है जो उसको पैसा बना के दे रहा है। शेल्फ में जो चीज पड़ी है वो बिक रही है, उस शेल्फ में वो आपकी मुर्दा प्रोडक्ट रख देगा, भले वो जितनी भी जिंदा है, लेकिन अभी तक लोग नहीं ना जानते उसको, वो नहीं रखेगा भाई। वो उन्हीं प्रोडक्ट को रखेगा जो मार्केट में चल रही है। तो फिर हम क्या करें? काम बंद कर दें? नहीं, आप ऐसा नहीं करें। बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं कि 1 महीने के लिए या 2 महीनों के लिए उससे शेल्फ रेंट पे ले लेती हैं। आप उसको, उसका शेल्फ देखते हैं, आप उसे कहते हैं भाई यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट रखो, मैं तुम्हें इसका दूंगा 1000 रुपए। प्रोडक्ट बिक गई तो मुनाफा भी तुम्हारा, और 1000 रुपए इसके अलावा मैं तुम्हें 1 महीने का दूंगा ही दूंगा, ये ले लो। अब वो आपकी प्रोडक्ट रख लेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है मेथड। ये 1 महीने के लिए है कि आपको पता है कि मेरे प्रोडक्ट में जान है, ये 1 महीना यहाँ रह गई ना इस शेल्फ में, तो ये अपनी जगह अगले महीने खुद बना लेगी। ये दुकानदार खुद कहेगा भाई प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको आप बताते हैं कि 1 महीने के लिए डिस्प्ले मैं ले रहा हूँ आपसे, उसके बाद आपको समझ में आए तो इसको बेचिएगा, ना आए तो छोड़ दीजिए। इससे एक तो उस दुकानदार का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है भाई कि वाकई प्रोडक्ट में कुछ दम है, तो बंदा ऐसे इतनी बड़ी छोटी दे रहा है और पैसे भी जेब से दे रहा है, वो भी रख लेता है। लेकिन ये बहुत लंबा अरसा नहीं चल सकता, बहुत ज्यादा दुकानों पे आप नहीं चला सकते। अगर एक शहर में 100 दुकान है तो आप 1 लाख रुपए महीने का सिर्फ शेल्फ लेने के लिए नहीं भर सकते। ये आप सिर्फ उन चंद एक सीधा दुकानों को टारगेट कर सकते हैं जिन पे आपको लगता है कि फुटफॉल ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं, बहुत ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, बल्कि दीगर दुकानदारों का भी यहाँ से गुजर बसर होता है, वहाँ यहाँ पे आते हैं, यहाँ से कुछ सामान भी लेके जाते हैं छोटे दुकानदार। तो इस शेल्फ में अगर मेरा माल पड़ा हुआ ना, तो ये बिक जाएगा और दीगर लोगों को भी अट्रैक्ट करेगा, तो वहां पे पैसे आप भर सकते हैं। अब अगला सवाल भाई के, ठीक है शेल्फ मिल गई, भले मुफ्त मिली, भले फ्री मिली, भले पैसे देके मिली, किसी भी तरह से मैंने उसको जगह बना ली, मैंने कहा कि शेल्फ में यार मेरा सामान रख दो, तो क्या मैं उस शेल्फ में कितना सामान रखूं? अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं वाह शेल्फ मिल गई, भले फ्री मिली या भले पैसों से मिली, अब इसको भर दूं, इतना सामान भर दूं कि मेरा सामान यहाँ पे नजर आता रहे। इसका फायदा भी है और एक नुकसान भी है। फायदा यह है कि हाँ बहुत सारा सामान आपका पड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नुकसान यह है कि अगर वो आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकी या कम बिकी है, फर्ज करें उस दुकान की डिमांड थी
5 कार्टन। मैं आज सुबह से 6 दफा यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाने की कोशिश कर चुका हूँ और हर दफा बिजली चली जाती है। वापडा वालों का अल्लाह ही हाफिज है। खैर, अब हम ये आखिरी सवाल है, इसको ऐसे ही कंप्लीट करके वीडियो मुकम्मल करेंगे, छोड़िएगा मत। बहुत अहम सवाल है कि सामान कितना रखना चाहिए। देखिए भाई, आप ना ये दुकानदार से कंफर्म करें कि भाई यहाँ पे डिमांड कितनी है। अब एक दुकानदार के पास डिमांड है भाई 5 कार्टन बिकने की, ये 5 कार्टन है, फर्ज कर लेंगे 1 कार्टन है। दुकानदार के पास 5 कार्टन बेचने की कैपेसिटी है और वो इतना ही बेच सकता है, वहां पे डिमांड ही इतनी है। मैं वहां पे 15 कार्टन इसलिए रखवा देता हूँ कि मुझे जगह मिल गई है। क्या होगा इससे? एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो बहुत बड़ा जाएगा दुकानदार को, ये जाएगा नए दुकानदार को, यार ये प्रोडक्ट तो बिकती ही नहीं है, इतना स्टॉक था, सिर्फ 5 कार्टन बिके। और अगर वहां पे आपने 5 कार्टन ही रखवाए होते और 5 के 5 टाइम से पहले, आपके अगली टर्न से पहले बिक चुके होते, तो फिर दुकानदार क्या कहता है, यार जबरदस्त है भाई, और लाओ, तेरा तो माल ही मिनटों में खत्म हो रहा है। भरना भी जरूरी है, लेकिन इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है कि शुरू में आपने देखना है, दुकानदार के साइकी को समझना है। जाओ तो माल या तो बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा हो या खत्म होने के करीब हो। मेरी डेडिकेशन देखिए, अभी लाइट नहीं है, 6 दफा लाइट गई और मैं ये वीडियो फिर भी कंप्लीट बना के मोबाइल की लाइट में आपके लिए बैठा हूँ। तो अब इसको देखना समझना आपका काम है। फॉलो शेयर जो करना हो तो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।